चैप्टर 2 कोसेट्स हम कर रहे थे, 2.1 तक करवा चुकी हूँ। यहाँ से देख लो नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है। सिंपल सी डेफिनेशन है, अगर एच सब ग्रुप है जी का तो एच को हम जी का नॉर्मल सब ग्रुप तब बोलेंगे जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी फॉर ऑल, जो ये एक्स है ये जी का एलिमेंट है और जो ये स्मॉल एच है ये एच का एलिमेंट है। कौन सी कंडीशन? कि एक्स इंटू एच इंटू एक्स इनवर्स एच में बिलोंग करता है। ठीक है, थोड़ा डिटेल में समझना है तो देखो, अगर जी एक ग्रुप है अंडर मल्टीप्लिकेशन और जी का एक सब ग्रुप है एच और स्मॉल एक्स एलिमेंट है जी में, तो ये क्या होगा? एच का राइट कोसेट होगा एच का जी में और ये क्या होगा? लेफ्ट कोसेट होगा एच का जी में। और अगर जी एबिलियन है तो राइट और लेफ्ट कोसेट बराबर होते हैं, और मान लो जी एबिलियन नहीं है और फिर भी लेफ्ट और राइट कोसेट बराबर हैं एच के लिए, तो एच क्या हो गया? नॉर्मल सब ग्रुप हो गया। इस तरह से उसको डिनोट करते हैं। ठीक है, जी ए ग्रुप है, अब उस जी के नॉर्मल सब ग्रुप एग्जिस्ट करेंगे और अगर वो नॉर्मल सब ग्रुप जी खुद है और एक आइडेंटिटी है तो हम बोलते हैं कि जी के ट्राइवियल नॉर्मल सब ग्रुप हैं ये दोनों। और ट्राइवियल या इसको इम्प्रॉपर ही बोल सकते हैं कि जी के अगर ये दो नॉर्मल सब ग्रुप हैं तो इन दोनों को क्या बोलते हैं? कि ये इम्प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप हैं जी के। और अगर कोई ऐसा ग्रुप है जी जिसके सिर्फ ये दो ही नॉर्मल सब ग्रुप है, यानी कि उसके सिर्फ इम्प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सिंपल ग्रुप। ठीक है, और एक ग्रुप अगर वो प्राइम ऑर्डर का है तो वो हमेशा सिंपल होता है, और अगर कॉम्पोजिट ऑर्डर का है तो वो सिंपल नहीं होगा। ठीक है, थ्योरम देखते हैं नॉर्मल सब ग्रुप पे। पहली कि एवरी सब ग्रुप ऑफ एन एबिलियन ग्रुप इज ऑलवेज नॉर्मल। एक एबिलियन ग्रुप का हर एक सब ग्रुप हमेशा नॉर्मल होता है। हम जी मान लेते हैं एबिलियन ग्रुप और एच मान लेते हैं इस जी का सब ग्रुप। ठीक है, अब इस एबिलियन ग्रुप के अंदर एलिमेंट मान लेते हैं एक्स और इस सब ग्रुप के अंदर एलिमेंट मान लेते हैं स्मॉल एच। अब अगर स्मॉल एच एच में है तो एच क्या है? सब ग्रुप है जी का, और सब ग्रुप यानी कि एच सबसेट भी है जी का, तो स्मॉल एच जो है वो जी में भी होगा। और एक्स जी में है और जी ग्रुप है तो एक्स इन्वर्स जी में भी होगा। तो अब एक्स इन्वर्स जी में है और एच जी में है तो एक्स इन्वर्स इंटू एच भी तो जी में होगा। ठीक है, ये इसको इस तरह से लिख सकते हैं क्योंकि जी एबिलियन है तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगेगी ना कि एक्स इन्वर्स एच इक्वल टू एच एक्स इन्वर्स, तो इसकी जगह लिख दिया क्या? ये। ठीक है, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो बताइए आपको। और एक्स इंटू एक्स इन्वर्स क्या होता है? आइडेंटिटी। तो ये किसके बराबर हो गया? एच के। और एच किसके अंदर है? एच में। तो ये किसके अंदर है? एच में। और अगर इस टाइप का कोई एलिमेंट एच में है तो एच क्या होगा? नॉर्मल सब ग्रुप। तो हमने ये तो प्रूफ करना था नॉर्मल सब ग्रुप दिखाने के लिए। तो एवरी साइक्लिक ग्रुप एबिलियन होता है, देयरफॉर एवरी सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज नॉर्मल। ठीक है, देखो हर एक साइक्लिक ग्रुप एबिलियन है तो उस साइक्लिक ग्रुप का हर एक सब ग्रुप नॉर्मल है। ठीक है, सेकेंड थ्योरम देखो, एच क्या है? सब ग्रुप है जी का, वो नॉर्मल है इफ़ एंड ओनली इफ ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ये हमें बेसिकली प्रूफ करना है। ये यहाँ पे बिलोंग वाली चीज़ है, यहाँ पे बराबर है, ध्यान से देखना। ठीक है, अब देखो हम मान लेते हैं कि ये चीज़ आपके पास है। अब अगर ये इक्वल्स टू एच है, इसका मतलब ये जो है एच में बिलोंग करेगा, जहाँ पे स्मॉल एक्स क्या है? जी का एलिमेंट, और स्मॉल एच क्या है? एच का एलिमेंट। बाय डेफिनेशन क्वेश्चन में दे रखा है कि एच सब ग्रुप है जी का, नॉर्मल सब ग्रुप है। ठीक है, तो देखो अगर एच सब ग्रुप है जी का और नॉर्मल सब ग्रुप है तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी, तो हमने वही लिखा है। तो एच नॉर्मल सब ग्रुप हो गया, जी का हो गया। अब कन्वर्सली क्या लिखेंगे? अब कन्वर्सली में हम देखेंगे कि भाई देखो यहाँ पे हमने क्या करा, यहाँ पे हम ये चीज़ लेके चले हैं और एच को नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करा है इससे। अब कन्वर्स लेके चलेंगे कि एच नॉर्मल सब ग्रुप दे रखा है और ये चीज़ जो है ये प्रूफ करेंगे। अगर एच नॉर्मल सब ग्रुप है तो बाय डेफिनेशन, ये डेफिनेशन हो गई, ये चीज़ लिख सकते हैं। ठीक है, एच को हम ये लिख सकते हैं। इससे क्या आ गया? अब ये इसके अंदर था, ये चीज़ आ गई कि ये सबसेट है एच का। अब दिखा देंगे कि जो एच है वो इसका सबसेट है, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। अब देखो इस तरह से। ठीक है, ये सिंपल दिखा दिया। एक्स इन्वर्स एच, एक्स इन्वर्स का इन्वर्स एच में बिलोंग करेगा, क्योंकि अगर एक्स जी में है तो सिंपल सी बात है भाई एक्स इन्वर्स ही भी जी में आएगा। ठीक है, और देखो ये डेफिनेशन से कि एक्स इंटू एच इंटू एक्स इन्वर्स, तो एक्स इन्वर्स एच फिर एक्स इन्वर्स का इन्वर्स एच में बिलोंग करेगा, डेफिनेशन से लिखा है ये हमने। और एक्स इन्वर्स का इन्वर्स एक्स होता है। ठीक है, और फिर हमने क्या कर दिया, इसको ये लिख दिया कि एक्स इन्वर्स एच एक्स और प्री मल्टीप्लाई कर दिया एक्स से, पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया एक्स इन्वर्स से। यहाँ पर यही बच गया, ये एच एज इट इज़ रखा, इसको और इसको इकट्ठा ले लिया
ये किसके बराबर आ गया ई के, ये किसके आ गया ई के, तो ये एच इसमें बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब एच हम लेके चल रहे थे, स्मॉल एच में है और स्मॉल एच को इसमें दिखा दिया। इसका मतलब जो एच है वो क्या है, सबसेट है इसका। और पीछे हमने दिखाया था कि जो ये है वो सबसेट है एच का, तो दोनों बराबर है। फिर थर्ड देखो, सब ग्रुप एच एक ग्रुप जी का नॉर्मल है इफ़ एंड ओनली इफ़ ईच लेफ्ट कोसेट ऑफ एच इन जी इज राइट कोसेट ऑफ एच इन जी। इफ़ एंड ओनली की सिचुएशन है। पहले मान लेते हैं कि भाई एच क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है, और ये चीज़ प्रूफ कर देंगे कि उसका हर एक लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट के बराबर है। तो अगर एच नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, तो अभी हम थ्योरम 2 में देख के आए कि ये चीज़ होगी। थ्योरम 2 में ये तो देखा है कि अगर एच नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, तो ये है, तो एक्स एच एक्स इनवर्स इक्वल टू एच फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू जी। ठीक है, अब एक्स से क्या कर दिया, पोस्ट मल्टीप्लाई, तो एक्स इनवर्स एक्स आ गया ई, ये आ गया एक्स एच इक्वल टू एच एक्स, और यही प्रूफ करना था। अब कन्वर्स पार्ट देखो, कन्वर्स में हम मान लेते हैं कि ईच लेफ्ट कोसेट ऑफ एच इन जी इज इक्वल टू राइट कोसेट। प्रूफ कर देंगे कि जो एच है वो नॉर्मल सब ग्रुप है, तो ये प्रूफ करना है। अब नॉर्मल सब ग्रुप प्रूफ करने के लिए हम ये चीज़ प्रूफ करेंगे डेफिनेशन वाली। देखो, अब एक्स जी में है एक एलिमेंट, तो एक्स एच इक्वल टू एच वाई, जहाँ पे वाई जो है वो भी जी का एलिमेंट है। अब देखो एच क्या है, सब ग्रुप है जी का, तो एच ग्रुप भी है, तो अगर एच ग्रुप है तो उसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, तो एक्स इंटू में ई एक्स एच में बिलोंग करेगा, और एक्स इंटू में ई एक्स हो गया, तो एक्स एक्स एच में बिलोंग करेगा, और एक्स एच किसके बराबर है, एच वाई के, तो एक्स जो है वो एच वाई में भी बिलोंग करेगा। ठीक है, अब एक्स जी में बिलोंग कर रहा है, और एच एक्स क्या है, एच एक्स क्या है, राइट कोसेट एच का जी में, तो ई एक्स जो है वो एच एक्स में बिलोंग करेगा, और ई एक्स क्या है एक्स, तो एक्स एच एक्स में बिलोंग करेगा। ठीक है, यहाँ तो भाई हम लेफ्ट कोसेट लेके चल रहे थे, यहाँ हम राइट कोसेट लेके चल रहे हैं कि एक्स जो है वो इसमें भी है, एक्स इसमें भी है, और ये दोनों क्या है, राइट कोसेट है एच के जी में, और दोनों के अंदर एक्स है, ईच कंटेनिंग एक्स। तो इसका मतलब अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन करोगे तो फाई आएगा। तो दो राइट कोसेट एच के जी में या तो डिसजॉइंट होते हैं या सेम होते हैं, तो या तो दोनों बराबर हैं ये। ठीक है, अब देखो इंटरसेक्शन कर रहे हो तो कुछ भी नहीं आ रहा। ठीक है, तो एच वाई इक्वल टू एच एक्स, और एच वाई किसके बराबर है, एक्स एच, तो यहाँ लिख दिया एक्स एच, और ये एच वाई इक्वल टू ये एच एक्स, मतलब इससे और इस चीज़ से ये वाली इक्वेशन हमने लिख दी। तो यहाँ से ये इसके बराबर आ गया, ये आ गया। फिर एक्स इनवर्स से कर दिया क्या हमने, पोस्ट मल्टीप्लाई। ठीक है, अब ये क्या बन जाएगा, एच ई, ये ई आ गया ना, तो ये आ गया एच ई, और एच ई किसके बराबर होता है, एच के, तो एक्स एच एक्स इनवर्स बराबर है एच के। ठीक है, यानी कि एक्स एच एच इनवर्स क्या है, सबसेट हो जाएगा एच का। ठीक है, तो एक्स एच एक्स इनवर्स बिलोंग करेगा एच में, और यही हमें दिखाना था। तो एच क्या हो गया, नॉर्मल सब ग्रुप हो गया जी का। बार बार लिख के प्रैक्टिस करोगे तब होगा ये। ठीक है, समझ में आ गया होगा। एच सब ग्रुप है जी का, तो उसे नॉर्मल प्रूफ करना है इफ़ एंड ओनली इफ लेफ्ट और राइट कोसेट बराबर है। तो पहले हमने मान लिया कि लेफ्ट और देखो पहले हमने ले लिया कि जो एच है वो नॉर्मल सब ग्रुप है, तो नॉर्मल सब ग्रुप है, तो थ्योरम 2 से हमने ये लिख दिया। फिर इसको हमने एक्स से क्या कर दिया, पोस्ट मल्टीप्लाई, तो ये आ गया, हो गया आपका लेफ्ट और राइट कोसेट प्रूफ। फिर क्या करते हैं, लेफ्ट और राइट कोसेट को मान लेते हैं बराबर। प्रूफ क्या करेंगे, नॉर्मल सब ग्रुप है, तो नॉर्मल सब ग्रुप के लिए हमें ये चीज़ प्रूफ करनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये और ये बराबर है, ये क्या है लेफ्ट कोसेट, ये क्या है राइट कोसेट, बराबर मान रखे हैं। ई एच में बिलोंग करेगा तो एक्स ही एक्स एच में होगा। तो इसको सिंपल तरीके से हमने सॉल्व करा है कि भाई अगर ये राइट कोसेट है तो ये दो राइट कोसेट है, तो राइट कोसेट डिस्जॉइंट या आइडेंटिकल होते हैं, वहाँ से ये आ गया। और फिर ये चीज़ हमने क्या करा, इसमें एक्स इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई, इस तरह से करा है सिंपल। थ्योरम 4, थ्योरम 5 एंड थ्योरम 6, 7, 8 ये हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।